नसीरुद्दीन शाह इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर मैं सबसे ज़्यादा नर्वस तो तब था जब वो स्क्रीन प्ले पढ़ रहे थे। फिल्म में। ये जो इशू को एड्रेस किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग। कुछ पुलिस कांस्टेबल्स को हीट स्ट्रोक्स आए थे। ओह माय गॉड। मैं इस फिल्म के थ्रू मेरा एक तक इंसान में एक एम्पैथी आए। हाय, आई एम भावना सुमाया, film critic and author. Tej Sisodia, a young and dynamic director of a short film that is gaining a lot of popularity. और वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत ही उम्दा इशू को एड्रेस किया है. I have to ask you about this because Nasiruddin Shah is the most difficult actor, and for him to lend his production name, Motley Productions, film gets a kind of respectability, which is very good for a newcomer like you. तो आपने नसीर साहब को कैसे कन्विंस किया? ये हमारा है कि जब मैंने कहानी लिख ली थी तो हरीश एंड आई सिट टुगेदर और हमने बात करी कि अब इसको बनाना है तो क्या करें. तो हमने रीच आउट करना लोगों को शुरू किया, ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, बट सबका यही था कि हमें क्या मिलेगा इससे. मतलब यूजुअली हमारे यहाँ कमर्शियल्स पे बात होती है. तो देन हरीश का थोड़ा लॉन्ग एसोसिएशन है नसीर सर के साथ, तो हमने सर को रीच आउट किया एंड आई थिंक विद इन अ डे ही वाज ऑन बोर्ड. एंड जब हम फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू हेल्प यू गाइस, आई वांट टू मेक दिस फिल्म. एंड मैं सबसे ज़्यादा नर्वस तो तब था जब वो स्क्रीन प्ले पढ़ रहे थे. हाँ. तो मेरे अंदर तो बड़ा कि नसीर साहब तुम्हारा कहानी पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है. सही है. एंड फॉर अ डे आई वाज वेरी नर्वस. Absolutely. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू meet him and he was very happy. He said, And the poem that he recites? Poem is written by Swanand Kirkire sir. He's a big, Of course. so he's amazing. He's beautiful with his words. Swanand sir ने poem लिखी है. नसीर साहब मैंने request करा please आप recite करिए इसको. तो he was happily agreed to do it. And having Naseer साहब on board, like to support a film like ours is the most beautiful thing. And मैं तो हमेशा बोलता हूँ वो अपने आप में एक institution है हम जैसे young filmmakers, writers के लिए. I watched the film without any expectations और मुझे फिल्म बेहद पसंद आई. Thank you. फिल्म का टाइटल थोड़ा ऑड है, इट इज़ ओनली 47 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा लंबा मुझे लगता है. तो आप लोगों ने सिर्फ इसका टाइटल 47 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रखा? हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं अब जिस तरीके से हर साल टेम्परेचर जहाँ से 40, 45, 47 व्हेन अगर जैसे कि हीट वेव का होता है, अगर जब हीट वेव अगर 45 डिग्री से एवरी डे अगर टेम्परेचर 3 डेज तक कंटिन्यू रहता है तो वो दे कॉल इट हीट वेव्स. एंड इसी तरीके से हमने एंड वो 47 हमने थोड़ा सटायर भी यूज़ करा है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ, अगर अब फिल्म को आपने देखी है तो आपको समझ आएगा कि इनइक्वालिटी के बारे में जो एक हमारे समाज में है एंड जिस तरीके से दो डिवाइड है, एक जो लोग एक्चुअली में सफ़र करें, एक जो आसानी से ज़िंदगी जीते जा रहे हैं. तो इसलिए हमारा ये टाइटल हमने बहुत ही थोड़ा करने के लिए रखा था कि जस्ट लाइक पीपल कैन टॉक अबाउट इट. बहुत सारी अच्छी बातें हैं फिल्म में. सबसे पहले तो ये जो इशू को एड्रेस किया गया है वो है दी ग्लोबल वार्मिंग, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है. हम सब चर्चा करते हैं मगर किसी के पास नहीं है. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? आर यू एन एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट? आर यू एसोसिएटेड विद पीपल हु आर डूइंग द स्टेटिस्टिक्स? बिकॉज फिल्म में स्टेटिस्टिक्स भी बताया गया है. सो मैं बस राइटर हूँ और एक डायरेक्टर हूँ. तो इस कहानी का जो बिगिनिंग जो हुई वो एक मेरे दोस्त हैं जो फिल्म में को प्रोड्यूसर भी, हरीश बोरा, एंड उनसे मैं करीब 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ. एंड ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द क्लाइमेट स्पेस, जो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं. तो उनसे मेरा कॉन्वर्सेशन के हिसाब से फिल्म इमर्ज हुई है. तो मेरा पिछले 6-7 साल से उनसे जो कनेक्शन है, तो हम हमेशा बात करते थे कि किस तरीके से हमारे कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उन्होंने आपसे कहा कि आप ये फिल्म बनाए या आप उनसे बातें करते थे और ये सारी बातें आपके दिल को छू गई इसलिए आपने? बिल्कुल जो बातें मैंने उनसे करी, जिस तरीके से वो, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. अदरवाइज मैं नहीं इतना जुड़ा था. बट जब मैंने ये फिल्म लिखी, जब ये कहानी एक तरीके से इमर्ज हुई, सो 2024 में
हीट वेव ने ना फर्स्ट टाइम इट्स लाइक यहाँ पे कंट्री में, हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर टैप हुआ था मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। एंड उसमें करीब काफ़ी सारे मज़दूरों को प्रॉब्लम हुई थी, दिल्ली में, तेलंगाना में, यूपी में, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग इश्यूज़ हुए थे। एंड उसी में ना कुछ इश्यूज़ हुए थे कई सारी जगहों पे, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स को हीट स्ट्रोक्स आए थे अलग अलग जगहों पे। तो हरीश ने मुझे वो आर्टिकल्स दिखाए एंड उनका इतना कभी कोई मीडिया में या कभी इतना आउट नहीं हुआ था, बट जब वो मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो देन आई गॉट लाइक लिल किया एज अ स्टोरी टेलर मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसके लिए। तो मैंने एक कहानी सोचना शुरू किया एंड बहुत ही ऑर्गेनिकली ये कहानी आ गई थी, बिकॉज मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ एंड मेरे फादर फार्मर हैं। तो वो आज तक जिस तरीके से हमारी फसलों को अफेक्ट होता है हीट वेव्स के थ्रू, लू आती है तो फसलें की फसलें गायब हो जाती हैं, जो किसान का जो पूरा जो ड्रीम्स होते हैं एक फसल के बाद, वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ स्कूल भेजेंगे, हमारे अपना घर अच्छा करेंगे, ये करेंगे, और किस तरीके से वो ड्रीम्स वाइप आउट हो जाते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी कि रूरल इंडिया में फार्मर्स डीलिंग विद द हीट और विथ फैमिन और विथ फ्लड्स हमने देखी है फिल्मों में। हमने लेबरर्स पर भी फिल्में देखी है, और आपने अभी जब बात बताई तो मैं दिमाग में चल रही थी, सत्यजीत रे ऑल्सो मेड अ फिल्म कॉल्ड सदगति विथ ओमपुरी एंड स्मिता पाटिल, वेर ही इज़ अ कारपेंटर, और उनके घर में खाना नहीं है और भूखे पेट, खाली पेट वो बहुत मेहनत करता है, इससे ही कोलैप्सेस एंड ही डाइज। मगर आपकी फिल्म इज़ कंटेम्प्रेरी, इट्स अर्बन, इट इज़ टुडे, it is addressing issues that all of us are involved in. And what I loved is your choice of the protagonist. Shareeb Hashmi तो is a fantastic actor. इसके अलावा जो उनका profession है, that he is a traffic cop. You know, जो कोई भी रास्ते में काम करता है उनको थोड़ा रिस्पाइट मिलता है, वो छाँव में जाके बैठ सकता है, मगर एक ट्रैफिक कॉप को कोई रिस्पाइट नहीं है, और हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, और वो अपना दिन भी उसी क्रिया से शुरू करता है। तो ये ट्रैफिक कॉप का आइडिया आपको कैसे आया? क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया पुलिस कांस्टेबल्स को। जब मैं कहानी लिख रहा था तो मैं कई मिनट्स तक, आवर्स तक ही खड़ा हुआ हूँ, ट्रैफिक कॉप्स को देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है किस तरीके से वो लोग, और हर जगह पूरे कंट्री में हर जगह ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड लाइट और ग्रीन लाइट्स नहीं है, कई जगहों पे ऐसे हैं, छोटे शहरों में मैनुअली करना पड़ता है। Oh my God! जब मैनुअली करना पड़ता है तो दे हैव टू स्टैंड मिडल ऑफ द रोड। और अब वो भी है ना कि हमारे जो आम लोगों के जो दिमाग में जो पुलिस की जो इमेज है कि दे आर बीइंग करप्ट, दे आर लाइक ब्राइब लेते हैं, ये करते हैं, चालान काट देते हैं और वो सब, बट वो भी तो एक इंसान है। अगर उनका मैं ये नहीं मानता कि वो कुछ गलत करते हैं या सही करते हैं, वो मैं जज करने वाला नहीं हूँ, बट एज ए ह्यूमन जब अगर हम कभी उनको क्रॉस कर रहे हैं तो मैं इस फिल्म के थ्रू एक मेरा एक था कि सिंपल एक इंसान में एक एम्पैथी आए, एक इंसान को इंसान की तरह देखें। एंड वही इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने एक पुलिस कॉप को चूज़ किया, कि बिकॉज आई थिंक वो लोग बहुत ही इग्नोर्ड एक तबका है जिसको लोग नहीं एड्रेस करते हैं उसके एक्चुअल स्ट्रगल्स के लिए, एंड किस तरीके से वो सफ़र करते हैं पूरे दिन खड़े होके, एंड वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए कर रहे हैं, और एक लॉ एंड ऑर्डर को एक रिस्टोर करने के लिए कर रहे हैं। जो एक शॉट है जहाँ एक छोटी बच्ची है जो स्कूल जा रही है या स्कूल से लौट रही है, और जो दिस क्रम्बलिंग कोलैप्सिंग ट्रैफिक कॉप को देखती है, मुझे वो बहुत अच्छा भी लगा, और वो समझ में भी थोड़ा कम आया कि वो क्या सोच रही है, उसको दया आ रही है या वो कंफ्यूज्ड है या उनको एनलाइटन नहीं किया गया है इसके बारे में। आपने वो शॉट क्यों डाला? वो एक्चुअली वो हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स है, एंड वो एक ही शॉट है जो फिल्म में एक क्लास जो डिवाइड है, जो क्लाइमेट इनजस्टिस है, उसको दिखाता है। हम किस तरीके से एक ट्रैफिक कांस्टेबल धूप में पूरा दिन मेहनत करके उसको कोलैप्स हो रहा है, वो उसको ब्रीद नहीं हो रहा है, ही इज़ थिंकिंग लाइक उसको कोई वाटर या कुछ हो, बट वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ लिटिल गर्ल जिसको पूरे वर्ल्ड का कुछ इनोसेंस है उसके अंदर। nice. उसकी आईज में जब वो उसे देखती है तो उसको
this helplessness Bewilderment, also. yeah. उसको नहीं पता है कि वो क्यों अंकल उसके तरीके से वो अंकल को क्या हो रहा है उसे नहीं समझ है, बट ऑल शी कुड जस्ट स्टेयर एट हिम लाइक Very nice. व्हाट्स हैपनिंग. Yeah. उसको नहीं पता है कि ये क्यों सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज वो एक एसी कार में एंड उसको नहीं पता है कि 47 डिग्री एंड बाहर कितना टेम्परेचर है, कैसे फील होगा. बट उस इंसान को फील हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है. यही एक इनइक्वालिटी की बात जो हमने रेज करी है इस फिल्म. आपने शॉर्ट फिल्म के बारे में क्यों सोचा? आपको एक्चुअली फीचर फिल्म बनानी है आगे चलकर, या शॉर्ट फिल्म इज मोर चैलेंजिंग? What are the plus and minuses of making a short film? Absolutely, I wanted to make a feature out of it, but the problem, आपको पता है कि independent filmmakers को support system हमारे यहाँ hardly है, and I'm still working on a feature film which I want to make On the same subject? similar subject, and but ये है कि problem क्या है कि systematic सपोर्ट नहीं है. अगर इस फिल्म को मतलब आई एम तो वेरी ग्रेटफुल कि नसीर सर ने सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सिविक स्टूडियो एज वेल जो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन की फंडिंग के लिए हमें सपोर्ट किया. एंड हम चाहते हैं कि ये लोग बहुत दूर तक पहुँचे, हर एक इंसान, रिक्शा वाला, कंस्ट्रक्शन, हर कोई इस फिल्म को देख पाए. इसीलिए हमारा एक था कि हम YouTube पे रिलीज करें, ना कि किसी OTT प्लेटफॉर्म के साथ जाए, बिकॉज वहाँ पे एक आम आदमी की रीच नहीं है. आपसे बात की, आपकी जो विचारधारा है उनको सुना. आपकी फिल्म के साथ स्वानंद किरकिरे, नसीरुद्दीन शाह जुड़े हुए हैं, और आपकी फिल्म को इतने अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. इट मीन्स आवर ऑडियंस इज चेंजिंग, इट्स मोर इवॉल्व्ड, इट इज मोर अवेयर. थैंक यू so much. Thank you so much for pleasure to meet you. Yeah.